हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जहां पे उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में 3x प्लस 2y, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। और व्यवरोध दे रखे हैं x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के, 3x प्लस y छोटा या बराबर है 15 के, और x और y का मान बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो ये जो अपने पास सवाल दे रखा है ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या, रेखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, जो अपने पास व्यवरोध दे रखे होते हैं सबसे पहले हम लोग उनका समीकरण मानते हैं, मतलब असमीकाओं से समीकरण पे जाते हैं, क्योंकि असमीकाओं का जो ग्राफ बनाना होता है वो आसान नहीं होता। तो समीकरणों से हम रेखा का निर्माण करते हैं। रेखा का निर्माण करने के बाद जो अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ जाएगा असमीकाओं को देखते हुए, उसमें हमने जो संगत हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु निकालेंगे, वो कोणीय बिंदु का मान इस उद्देश्य फलन में रखेंगे। तो जिस कोणीय बिंदु पे हमें उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम मिल जाए वही इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करना है। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। तो सवाल में हमें देखो जो व्यवरोध दे रखे हैं पहले उनको देख लेते हैं। पहला व्यवरोध हमें x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के, ये कह रहा है कि ये इसको तो बोलते तो क्या है, ऋणोत्तर व्यवरोध या प्राथमिक व्यवरोध। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने पास संगत हल क्षेत्र बनने वाला है वो x अक्ष के ऊपर की तरफ वो y अक्ष के दाईं तरफ बनने वाला है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है, प्रथम चतुर्थांश। अब उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं और दूसरा व्यवरोध उठा के लाते हैं। तो x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के, ये एक असमीका है। पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए समीकरण में बदलना पड़ेगा, तो x प्लस 2y बराबर में 10 हो जाएगा। अब ये समीकरण का ग्राफ रेखा होती है तो दो बिंदु निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए हम लोग रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला बिंदु जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 5 मिल जाएगा। दूसरा बिंदु जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 10 मिल जाएगा। यहाँ से 0 5 पहला बिंदु मिलेगा, यहाँ से 10 0 दूसरा बिंदु मिलेगा। उसके बाद देखो तीसरी असमीका को उठा के लाते हैं, तो ये है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 15 के। इसका भी ग्राफ बनाने के लिए इसको समीकरण में परिवर्तित करना पड़ेगा। 3x प्लस वाई बराबर में 15 ये आ जाएगा। अब देखो ये जो समीकरण है इसका ग्राफ बनाना रेखा के बराबर होता है, और रेखा का निर्माण करने के लिए इसमें भी दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें 15 मिल जाएगा, और इसी तरह जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान 5 के बराबर मिल जाएगा। यहाँ से बिंदु मिल गए 0 15 और यहाँ से बिंदु मिल जाएंगे 5 0। अब चलते हैं, ये हमें असमीकाओं के बिंदु निकाल लिए। अब इसके बाद रेखा का निर्माण करने के लिए चलते हैं हम लोग कार्तीय तल लिखेंगे। यहाँ पे कार्तीय तल में हमें केवल धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष का निर्माण करना है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में, जैसा कि ऋणोत्तर व्यवरोध में कह रखा था। तो ये जो क्षैतिज अक्ष है ये x अक्ष को बताती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष को बताती है। पैमाना ले लेते हैं। यहाँ पे पैमाना एक खाना बराबर 5 इकाई, तो 5 10 और ये 15। इसी तरह यहाँ पे भी 5 10 और 15, ये पैमाना हमें बिंदुओं को देखते हुए लिया है। अब देख लो जो अपने पास बिंदु दे रखे हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। तो पहला बिंदु 0 5, इसका तो काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में ले लिया। 0 5 और 10 0, तो 10 0 तो यहाँ पे आ जाएगा और 0 5 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और रेखा का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ती है ये रेखा इस तरीके से। इसको सही कर देते हैं, देखो थोड़ा। तो देखो ये हमने बना दी रेखा। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी रेखा का समीकरण है। x प्लस 2y बराबर में 10, x प्लस 2y बराबर में 10, और जहां पे ये काट रहा है उन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। पहला बिंदु a जिसके निर्देशांक है 10 0, दूसरा बिंदु b जिसके निर्देशांक है 0 5। फिर अगली वाली रेखा को उठा के लाते हैं यहाँ पे। तो ये देखो इसके दो अपने को बिंदु मिल गए, 0 15 और 5 0। 5 0 अपने पास ये वाला बिंदु है, 0 15 अपने पास ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपने पास एक रेखा का निर्माण होगा। ये रेखा आगे भी बढ़ती चली जाएगी, और रेखा का समीकरण तो किसके बराबर है, 3x प्लस वाई बराबर में 15। 3x प्लस वाई बराबर में 15, और रेखा के बिंदु, इसको मैं C बिंदु नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 5 0, इसको मैं D बिंदु नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 0 15। अब देख लेते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा आ रहा है। तो दो अपने पास असमीका थी। पहली असमीका x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के, दूसरी असमीका 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 15 के। इसमें मूल बिंदु रखते हैं तो ये इसको संतुष्ट कर जाता है, इसमें भी मूल बिंदु रखते हैं तो ये इसको संतुष्ट कर जाता है। मतलब जो भी हल क्षेत्र आने वाला है वो मूल बिंदु के नीचे की तरफ वाला भाग आएगा। तो इसमें भी देखो नीचे की तरफ वाला भाग, और इसमें भी नीचे की तरफ वाला भाग, और प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो तीनों का या चारों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो ये वाला भाग मिल जाएगा।
अब इस वाले भाग में जो रेखा है इसको संतुष्ट कर रही है, इस हल क्षेत्र को, छायांकित क्षेत्र को, वो रेखा है इसमें शामिल होने वाली है, क्योंकि हर एक असमीकाओं में बड़ा या छोटे की जगह साथ में बराबर का चिन्ह भी था। अब देखो यहाँ पे ये कोणीय बिंदु निकाल लेते हैं। ये अपने पास पहला आ जाएगा मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक अपने पास होते हैं 0 0, ये O 0 0 जिसके निर्देशांक है। दूसरा बिंदु ये 5 0 जिसको C से निरूपित किया गया है, निर्देशांक 5 0। फिर आएगा ये B जिसके निर्देशांक है अपने पास 0 5, और एक बिंदु और रह गया ये वाला, इसको मैं D से निरूपित कर देता हूं। देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉरी D तो आ गया, यहाँ पे E से निरूपित करता हूँ, और दोनों जो अपने पास रेखाएं दे रखी है दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखते हैं, पहला अपने पास 3x प्लस वाई बराबर में 15 है। अगर मैं इस समीकरण को भी 3 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर में 30 के बराबर। विलोपन विधि लगाऊंगा तो यहाँ पे घटा देंगे, चिन्ह परिवर्तित होगा, x का कट जाएगा पद पूरा, यहाँ से -5y बचेगा और इधर से -15 बचेगा। y का मान 3 के बराबर मिल जाएगा, और y का मान जैसे ही मिलेगा किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, जैसे इसमें रख दिया तो ये बन जाएगा x प्लस 6 बराबर में 10। तो y का मान मिल गया, सॉरी x का मान मिल गया 4 के बराबर। ठीक है, x 4 और y 3। तो यहाँ से ई बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 3, और यहाँ पे भी लिख देते हैं ये 4 और ये 3। ये 4 कोणीय बिंदु मिल गए। अब उद्देश्य फलन में एक एक का मान रखते हुए हम लोग न्यूनतम या अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो उद्देश्य फलन किसके बराबर दे रखा है, z बराबर में 3x प्लस 2y। तो ये आ जाएगा z बराबर में 3x प्लस 2y। और कोणीय बिंदु क्या क्या है, पहला कोणीय बिंदु 0 0 जिसके निर्देशांक है O कोणीय बिंदु। फिर B आ जाएगा जिसके निर्देशांक हमने यहाँ पे लिखे किसके बराबर 0 5, और C 5 0 के बराबर, यह आ जाएगा 0 5, और C जो है उसका 5 0 के बराबर, और एक बिंदु E जिसके निर्देशांक हमने अभी अभी निकाले हैं 4 3। ठीक है, 4 3। अब हर एक कोणीय बिंदु पे इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये जब 0 0 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा z बराबर 0 के बराबर, 0 5 रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा 10 के बराबर, 5 0 रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा 15 के बराबर, और जब 4 3 रखेंगे तो 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 और 6 18 के बराबर आ जाएगा, जो कि अधिकतम मान है। और हमें मान किसका निकालना था, हमें न्यूनतम मान निकालना था। तो न्यूनतम मान तो अपने पास ये मूल बिंदु पर मिल गया। और कोणीय बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु है, यहाँ पे लिख देंगे। मूल बिंदु पर z का जो न्यूनतम मान है वो 0 के बराबर मिला, यही हमारा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।